Hello. In our previous video, we have just discussed the derivative meanings of education from our Ascent educationalist. We just quick revise those points, and we will moving forward from that point of view. So we have till now we have discussed that broader and narrow meaning of education, etymological meaning of education. Now we will discuss about what are derivative meanings of education from a different philosopher, different educationalist, what they have perceived what is education. So हम पहले इंडियन थिंकर्स की बात करें, और इंडियन थिंकर्स में जो हम लोग आते हैं तो हम लोग जो एसेंट जो हमारे थॉट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो एक बार देखते हैं कि जो हमारे एसेंट थिंकर्स हैं उन्होंने एजुकेशन को कैसे लिया है। As we have already discussed that the ancient thinker took an idealistic and spiritual view of education. They perceive education as a as a medium of salvation, or to reach out to the supreme power. उन्होंने एजुकेशन को ऐसे ही इसी तरह से ही लिया है, जिससे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम हो, ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा उस माध्यम के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, या अपने जो इष्ट देवता हैं या जो जो हमारा स्पिरिचुअल व्यू है उसके उसके थ्रू हम उसको अचीव कर पाए, उस मैक्सिमम चीज को हम मैक्सिमम जो चीज बोली जाती है, जैसे जैन धर्म बोलेंगे तो मोक्ष बोली जाती है, हिंदू धर्म को में ईश्वर की प्राप्ति बोली गई है। तो इस तरह के जो किसी स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग में जो मैक्सिमम चीज हम अचीव कर सकते हैं उसको अचीव करने का मेन टारगेट बोला गया है, मेन जो वे है, रास्ता है, वो एजुकेशन को माना गया है। तो एसेंट थिंकर्स ने एजुकेशन को ऐसे ही लिया है। अगर हम और एक आदर्शवाद की तरफ ज्यादा, जो प्रैक्टिकलिटी पे नहीं बल्कि एक आदर्शवाद पे ज्यादा फोकस करता है, एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस करता है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम इसके यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद ऋग्वेद में सेल्फ रिलायंट और सेल्फलेसनेस को ज्यादा फोकस किया गया है। उपनिषदा में बोला गया है इट इज द एचिंग टू द एंड प्रोडक्ट विच इज सॉल्वेशन। हम जब यज्ञ वल्कीय यज्ञ वल्कीय, इसको जो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यही है। ही इज वेरी फेमस ऋषि, which we have you can see his discourse in Vedas and Puranas. सो वहाँ इन्होंने ये थोड़ा इनका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग था, जिन्होंने शिक्षा को एक चरित्र के रूप में देखा, कि चरित्र निर्माण में और वो व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति जब समाज के लिए उपयोगी न हो। एजुकेशन ऐसा नहीं है जो मनुष्य को एक अच्छा चरित्र न दे सके या उसको समाज के लिए उपयोगी न बना सके। अगर ये करने में शिक्षा फेल होती है, कोई प्रोसेस है जो फेल होता है, तो उसको हम शिक्षा नहीं कहेंगे। ये याज्ञवल्क्य जी का बेसिक फिनोमिना था, और उनका जो डेफिनेशन है वो इसी बेस था। जबकि शंकराचार्य जो थे उन्होंने बोला कि रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को जानने की प्रक्रिया है, वही शिक्षा है। तो जो एसेंट थिंकर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोगों ने पिछले उसमें एक बार हम लोगों ने बात की है। इस पर और बात करने की जरूरत है, डिस्कशन करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। जब नेक्स्ट क्लास हम फेस टू फेस क्लास लेंगे तो हम इन चीजों को पे आपका रिफ्लेक्शन जो होगा वो मुझे चाहिए होगा, कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या देखते हैं इसको, और इटिमोलॉजिकल मीनिंग है उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम कैसे देख रहे हैं कि क्या एसेंट इंडियन थिंकर्स के जो थॉट्स हैं वो कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने सही हैं। अब अगर हम लोग बात करें जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं, तो स्वामी विवेकानंद की बात हम लोगों ने की है, जो बोलते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ मैन। मीन्स बाय एजुकेशन ही मेंट drawing of the divine potential already exist in a man. I have told you that man is not a denoting any kind of particular gender. Here man is a common.
ह्यूमन बीइंग, आप इसको आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है कि हमारे अंदर जो भी डिवाइन पोटेंशियल है, जो देवी शक्ति है, जो डिवाइन पोटेंशियल मीन्स विच इज इनेट पावर, तो वो इनेट पावर हमारे अंदर है, और उसको ही बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, तो जो हमारी एक जो मैनिफेस्टेशन है, इन्होंने एजुकेशन को एक मैनिफेस्टेशन माना, जो हमारी डिवाइन पोटेंशियल, दैट इज आवर इनर पोटेंशियल, जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है बाय बर्थ। हम लोग बोलते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज सम काइंड ऑफ, उनका कोई ना कोई सामर्थ्य है, उनके सब, ही एंड शी हैज सम काइंड ऑफ हिज पोटेंशियलिटी। सो वी परसीव एजुकेशन इन, इससे अगर हम आगे बढ़े अब, तो आगे हम लोग जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे थिंकर्स रहे हैं, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का एक नारा दिया था, जो बहुत फेमस रहा है। जो इनके अनुसार जो शिक्षा थी, स्वामी दयानंद बोलते थे, एजुकेशन इज मेंट फॉर द कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड रिचुअस लिविंग। मीन्स इन्होंने पूरी तरह से इंडिविजुअल, जो शिक्षा का पूरा माध्यम बोला, शिक्षा जो है वो चरित्र निर्माण है, और हमें एक साम्यवादी जीवन, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए जो भी कुछ सिखाया जाता है और जिससे हमारा चरित्र निर्माण होता है, वही शिक्षा है। ये इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारे इनफॉर्मल, ब्रॉडर और नैरो सेंस, दोनों ही सेंस में ये सब चीजें आ रही हैं। हमें चीजों को जब देखा जाए तो दो तीन चीजों में इस पर देखिए कि ब्रॉडर मीनिंग, नैरो मीनिंग, और साथ ही साथ जो हमारे एटिमोलॉजिकल मीनिंग्स हैं, वो कहाँ इसमें मैच कर रहे हैं। उन तीनों चीजों को जब देखेंगे तब हम एग्जैक्ट सेंस को समझ पाएंगे। जो विवेकानंद का जो डेफिनेशन है, वो बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती हैं। जब हम एजुकेशन के एग्जाम्स देते रहते हैं, वो वहां तक वो डेफिनेशन पूछी जाती है। उसी तरह से गांधी जी का जो डेफिनेशन था, जो हमने बात लास्ट क्लास में हमने बात भी की थोड़ी बहुत, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट्स। Gandhi Gandhi's definition includes the physical, intellectual and spiritual aspect of human potentiality. जो गांधी जी थे, इनका एक बहुत अच्छा थॉट एजुकेशन के उसमें एक बहुत अच्छा योगदान है, बेसिक एजुकेशन। कभी आप लोग पढ़ेंगे तो वर्धा एजुकेशन सिस्टम है, आगे आप लोग पढ़ेंगे जब आगे सेमेस्टर में जाएंगे। इन्होंने बोला कि शिक्षा जो होती है वो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क, हृदय और उसके शरीर, हृदय मीन्स स्पिरिट, से उनकी आत्मा, उसका एक मिक्सिंग है, उसका डेवलपमेंट है। किसी व्यक्ति के जो, अगर हम सिर्फ मानसिक विकास हो जाए, जैसे आजकल का जो चल रहा है कि आपको क्या करें, सिर्फ आपको बस इंटेलेक्चुअली आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो अफेक्टिव डोमेन है, जो भावनात्मक पक्ष है, वो कहीं कहीं सप्रेस हो जा रहा है, जिससे व्यक्ति पढ़ने में और अपने एकेडमिक फील्ड में तो बहुत आगे चले आ रहा है, लेकिन वो भावनात्मक पक्ष में वो बहुत ही पीछे छूट जा रहा है, या स्पिरिचुअल पक्ष में वो बहुत पीछे छूट जा रहा है, जिससे आजकल देख रहे हैं कि जो सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छे जो सक्सेसफुल लोग भी सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उनके जीवन का एक पक्ष बस मजबूत हुआ है, बाकी पक्ष उतने मजबूत नहीं हुए हैं। तो गांधी जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब शिक्षा का सिर्फ एक तरह का डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ हमारा मस्तिष्क बढ़ जाए, हमारा माइंड बढ़े, हम इंटेलेक्चुअली हम बहुत अच्छे हो जाएं, या फिजिकली बहुत अच्छे हो जाएं। अब फिजिकली हमने बहुत शरीर बना लिया, फिट हो गए, स्वस्थ हो गए, बट इंटेलेक्चुअली हम उतने अच्छे नहीं रहे कि हमारे दिमाग, हम चीजों को नहीं ग्रस्त कर पा रहे हैं। हम अभी बहुत तरह के जो बोलते हैं ना बाइसनेस, उस पर ग्रसित हुए हैं। हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो हम नहीं बोलेंगे कि वी आर एजुकेटेड। तो गांधी जी की जो डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है, और बहुत बार बहुत जगहों पर इसको प्रयोग किया जाता है कि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, जब होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां भी ये चीजें आई होंगी। इट इज मेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉट फॉर ए किसी पर्टिकुलर विधा में या पर्टिकुलर आपका जो डोमेन है उसमें आपकी प्रगति की बात नहीं करता है, ये आपके समग्र प्रगति की बात करता है। बहुत ही फेमस। उसके बाद गुरु
रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर आप कभी शांति निकेतन जाएं तो वहाँ का जो पाठशाला है, उस पाठशाला पे कभी समय मिले जरूर एक टूर जाना चाहिए। जब आप देखेंगे कि पेड़ों के नीचे बैठे हुए शिक्षक बैठे हैं और स्टूडेंट्स उस पेड़ के नीचे गुंबद बना, मतलब घेरा बनाकर बैठे हैं और एक नेचुरल वे में वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट गांधीयन जो टैगोर की जो फिलॉसफी है वो आपको शांति निकेतन में देखने को मिल जाएगी। जो भी अगर उसके आसपास के लोग हैं, दे मस्ट विजिट दैट प्लेस। मतलब एजुकेशन का उसको मक्का बोल सकते हैं आप, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो what according to the Tagore, education is that which make one's life in harmony with all existence and thus enable the mind to fixate truth which gives us the wealth of inner light and love and gives significance to the life। ये एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस की बात करते हैं और जो हमारे जो आत्मिक शक्ति जो है ना, इनर पावर, उसको अफेक्शन को देता है। उसका एक संग्रहित रूप होता है, उसके साथ ये एक मिला हुआ रूप है जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को एक मीनिंग दे, एक पॉइंट दे कि हाँ हम क्यों हैं। ये सिखाना, ये चीज को रखना, ये एजुकेशन का एक मतलब है, उसका एक बेसिक एम है कि हमारे अंदर सत्य के प्रति प्रेम, अहिंसा, सब जितने भी रिचुअल्स ट्रुथ है, इन ट्रुथ के लिए हम एक जिसको हम एक माना जाता है कि ये चीज ऐसी है जो एक व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी चीजें हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी सक्सेस पा सकता है किसी एक मोड़ पर, बट उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। वो हार्मोनियस जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टैगोर की जो डेफिनेशन है वो देखने में मिलती है। इसलिए टैगोर की फिलोसफी है वो बोलती है कि नेचरिस्टिक वे में होना चाहिए, ताकि व्यक्ति नेचर के जितना करीब रहेगा वो उतना ही नॉर्मल रह पाएगा। आप कभी भी देखिए, जो हम जितने भी आर्टिफिशियल जमाने में आर्टिफिशियली हम चीजों से घिरे हुए हैं, हम नेचुरलिटी अपनी उतनी ही खोते जा रहे हैं। अपनी नेचुरलिटी को लाने का सबसे बेसिक चीज क्या है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट में रहें। गांव में रहने वाले व्यक्ति, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, और जो शहरों में एक रिजिड कंक्रीट के जंगलों में जो रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। तो गांधीयन जो टैगोर थे, सॉरी मैं बार बार गांधी वो कर रहा हूँ, जो टैगोर थे वो टैगोर उस विचारधारा के थे कि ये पूरी चीजें जो हमारे जीवन है, वो हमारा जीवन एक सिग्निफिकेंट, उसको एक मीनिंग मिले, जिससे हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसका विकास हो, और प्रेम और स्नेह जो है वो चीज एक हार्मोनियस रूप में ग्रोथ हो उसका। इसी के बाद महर्षि अरविंदो, अगर हम कभी घूमने का मौका मिले पौंडीचेरी, तो अरविंदो आश्रम वहां पर है, जो पहले क्रांतिकारी थे, फिर बाद में इनका परिवर्तन हुआ और एक ऋषि के रूप में इन्होंने फिर अपने आप को जानने लगे और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने वहां पर स्थापित किया है पौंडीचेरी में। तो वहां एक बार जाइए, वहां भी देखने को मिल जाएगा अरविंदो की फिलॉसफी भी बेस्ड उनके स्कूल्स हैं। अरविंदो बोलते हैं एजुकेशन मीन्स हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। अभी जितनी मीनिंग देखिए ये और इटोमोलॉजिकल मीनिंग, आपको वहां ना कहीं ये सब चीजें मिक्सअप मिलेंगी, दोनों में कुछ सिंक्रोनेशन मिलेगा। तो इंडियन थिंकर्स जो भी रहे हैं, या इंडियन थॉट ऑफ स्कूल की जो भी चीज रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इनेट पावर को फोकस कर रही हैं। चाहे वो विवेकानंद की ले लें, चाहे वो स्वामी दयानंद की ले लें। स्वामी दयानंद थोड़ा करेक्टर फॉर्मेशन की बात भी उसमें जोड़ देते हैं। गांधी जी उसी की बात कर रहे हैं, और गुरुदेव टैगोर भी उसी की बात कर रहे हैं। इन सब में ही एक कॉमन चीज आती है कि हम इनेट पावर को कैसे डेवलप करें। इसी में एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को करनी है। व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन थिंकर।
जो भारतीय जो थिंकर्स उनके उनके द्वारा अच्छी शिक्षा क्या होती है, ये आपको पता करना है।